ये मेरे को बहका दिए। अब मेरे को लगा कि चलो मैं ये अच्छा लड़का आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप एक माँ हैं, आपको इतना तो बुद्धि होना चाहिए, इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि लड़के हमेशा बहकाते ही हैं। आपको तो इतना बुद्धि होना चाहिए। कितने दिन पहले पति के साथ कितने दिन रहे? साल भर थे। साल भर। और अभी जो ये बच्चा दिख रहा है इनके साथ कितने दिन है? 7 साल। ये दूसरे पति के साथ? 7 साल। तो आज क्या नौबत आया कि आप यहाँ आ गए? आशिक तो प्यार करता है, सच्चा प्यार, वो आपको क्या कर दी, छोड़ दिया? हाँ, बोल रहा है कि इससे शादी नहीं किए हैं, इसको तो हेल्प किए हैं, इसे नहीं रखेंगे। मैं घरे गई थी, मेरे को मार के निकाल दिया है। अब वो दारू बेचता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बोलता है कि हम सबको खरीद लेंगे, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अगर बाप के पास पैसा है तो बोल दो लड़ने के लिए। और दोस्तों देखिए, अभी हम हैं कंचन मैडम के पास और इनके पास एक पीड़िता आई हैं, और ये पीड़िता के बारे में जब आप जानेंगे तो गुस्से से आपका खून खौल जाएगा। गलती करते हैं आप, और ये मंदिर नहीं है कि आप पहुंच जाते हैं और रोने लगते हैं और आपको इंसाफ दिला दें हम। मतलब गलती भी कीजिएगा, साथ भी देंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है, करना भी पड़ जाता है। यहाँ देखिए, ये पीड़िता बैठे हैं, इनके बारे में अगर हम शॉर्टकट में आपको बताएं तो ये जो है शादीशुदा हैं। ये पहले जिनसे शादी किए थे उनसे इनका एक बच्चा है, और बच्चा भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहता हूं। और अभी आप यहाँ एक और बच्चा देख रहे होंगे। ये बच्चा जो है दूसरे पति से है, मतलब कि इनका जो पहला पति था उनको यह छोड़ दी और ये अपने प्रेमी के साथ भाग गई। क्या सच बोल रहे हैं? हाँ। कहाँ आपका घर हुआ? मेरा डालमिया नगर घर है। क्या आप पहले पति को छोड़ दिए थे? पहला पति दारू पी के मेरे को बहुत मारते थे। तो थाना गए थे? नहीं, थाना नहीं गए थे, थाना नहीं गए, पंचायती हुआ था? थाना भी नहीं गए, डायरेक्ट फैसला ले लिया, आशिक के साथ फरार हो गए? बोलिए। हाँ हाँ, जो सही है वो चीज़ बोलिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उसको भी कटाक्ष कीजिए। ये दूसरे बात करने लगी, ये मेरे को बहका दिए। अब मेरे को लगा कि चलो मैं ये अच्छा लड़का। आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप एक माँ हैं, आपको इतना तो बुद्धि होना चाहिए, इतना मैच्योरिटी होना चाहिए कि लड़के हमेशा बहकाते ही हैं। आपको तो इतना बुद्धि होना चाहिए। कितने दिन पहले पति के साथ कितने दिन रहे? साल भर थे। साल भर। और अभी जो ये बच्चा दिख रहा है इनके साथ कितने दिन है? 7 साल। ये दूसरे पति के साथ? 7 साल। तो आज क्या नौबत आया कि आप यहाँ आ गए? आशिक तो प्यार करता है, सच्चा प्यार, वो आपको क्या कर दी, छोड़ दिया? हाँ, बोल रहा है कि इससे शादी नहीं किए हैं, इसको तो हेल्प किए हैं, इसे नहीं रखेंगे। मैं घरे गई थी, मेरे को मार के निकाल दिया है। अब वो दारू बेचता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बोलता है कि हम सबको खरीद लेंगे, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अगर बाप के पास पैसा है तो बोल दो लड़ने के लिए। गलत के साथ गए तो गलत हुआ आपके साथ? हाँ, गलत तो हो गया, आज वही मिल रहा है। आप उसको प्यार समझ रहे थे, यही आपकी गलती थी, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ रहना चाह रहे हैं। मैं अब तीसरा थोड़े करूँगी। मेरे को एक लड़की हुई है तो मैं इन्हीं पर अब रहना चाहती हूँ। भले ही मेरे से ये प्यार ना करे, लेकिन मैं इनके घर में रहना चाहती हूँ। ये रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते हैं, बाकी उनको सजा दिलवाएंगे, रहेंगे। सजा दिलवा के रहेंगे। फिर आप कैसे रहिएगा बिना पति का? कौन कमा के खिलाएंगे आपको? मैं ऐसे हूँ, बिना पति के हम रह रहे हैं, किराए पर मेरे को रख रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं ना। अभी यह महिला किराए पे रह रही है। जो आशिक के साथ फरार हुई थी वह आशिक नहीं तो इसे रखने के लिए तैयार है, नहीं जो यहाँ रहती है, जहाँ भी रहती है, नहीं इनको किराया देने के लिए तैयार है। उसी बीच मैंने कंचन मैडम से भी बात किया। मैडम, ये कहाँ तक सही है कि एक महिला, शादीशुदा महिला, अपने पति को छोड़ के दूसरे आशिक के साथ फरार हो जाती है? और पहला गलती कि एक बच्चा पति के साथ हुआ, दूसरा एक आशिक के साथ हुआ। अब कंचन मैडम इस पे अपना विचार रखी कि ये कतई सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह की महिला ही जो समाज में है गंदगी फैलाती है। बाकी बात हम लोगों ने बहुत जो है इनको समझाने की कोशिश की, समझाया कि देखिए आप जो किए हैं वो बहुत ही गलत है, मतलब जितना भी बोलो कम है। बाकी यह महिला सासाराम से आई हुई थी, यह शादीशुदा महिला थी। इनके पास जिनसे यह शादी की हुई थी वहाँ अरेंज मैरिज शादी हुआ था और उनसे एक
बच्चे भी हुए थे। वह पति दारू पीता था, इसीलिए इन्होंने उनको छोड़ दिया। उनका मानसिक स्थिति भी महिला बोली कि थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन उनसे एक बच्चा भी हुआ था। उसके बावजूद भी यह महिला दूसरे आशिक के साथ प्रेम प्रसंग करते हैं, प्रेम में इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपने पति को छोड़ देते हैं। पति को छोड़ने के बाद यह आशिक के साथ फरार हो जाती है। आशिक के साथ फरार होने के बाद आशिक से शादी भी नहीं करती है और आशिक के घर पे भी नहीं रहती है। यह किराए के मकान में रहने लगती है। किराए के मकान में रहती है, कुछ दिन एक दूसरे से रिलेशन जो है बना के रखती है। दोनों रिलेशन में रहते हैं। रिलेशन में इतना रहते हैं कि उनसे एक बच्चा भी हो जाता है। इतनी प्यारी बच्ची है पहले पति के साथ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। मैं अपनी गरिमा को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए उसे मैं कैमरा पे नहीं लाया। बाकी अभी आप देख रहे होंगे महिला के पास एक बच्चा है गोद में। यह बच्चा आशिक के साथ हुआ है और अब इसके साथ यह नौबत आ गया कि वो आशिक जो है वो भी इनको छोड़ के फरार हो गया है। आशिक इनको रखने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी जो वो आशिक नहीं मान रहा है। और एक पॉइंट वाली बात अगर मैं बताऊं, ये अपने पति को जो छोड़ी है, इनका रीज़न है कि पति दारू पीता था, मारता था। लेकिन दूसरा रीज़न अगर मैं बताऊं जिसके साथ ये भागी है, वह आशिक, वह पति दारू बेचता है। मतलब पहले वाले पति दारू पीता था और दूसरे वाले जो है वो पिलाता है लोगों को बर्बाद करता है, मतलब बेचता है। मतलब उनसे भी ज़्यादा गलत ये है। फिर भी यह महिला जानती हुई भी फिर भी यह अपने आशिक के साथ भाग जाती है। इस बात को लेके मैं महिला को बहुत समझाया, बहुत यार मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा गलती की है कि देखिए ऐसे ही महिलाओं की वजह से बच्चे का ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद होता है। नहीं तो बच्चे सही से अच्छा एक शिक्षा मिल सकता है, नहीं परवरिश अच्छे से हो पाता है। अब बताइए, दो बच्ची को लेके यह इस तरह भटक रही है, इनकी बच्ची क्या सोचती होगी कि मेरी माँ क्या कर रही है। अब बताओ, बच्ची को ना तो सही से पिता का प्यार मिल रहा है और ना ही माँ का प्यार, क्योंकि माँ तो अपने ही लाइफ में, अपने ही ज़िंदगी में बर्बाद हो गई है। अब ये सिर्फ रोती रही, ना ही इसके पास कोई पैसा था। यहाँ आने के बाद भूखी थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों ने लिट्टी लाके इन्हें खिलाया भी। उसके बाद इन्हें बहुत समझाया, मतलब बहुत डांट फटकार लगाया कि आपने जो किया है वह बहुत ही गलत है। तो महिला बार बार रोते हुए यही कह रही थी कि सर माफ़ कर दीजिए, जो हुआ मुझे स्वीकार है, मैंने गलती किया है। उसके बाद यह महिला फिर क्या की कि इनका मांग क्या है कि मुझे जो आशिक है मुझे उन्हीं के साथ रहना है। जी, वो आशिक रखने के लिए तैयार नहीं है। यह महिला बहुत बार उनके घर पे भी गई है रहने के लिए, लेकिन उन्हें मार पीट के जो लड़के के माँ बाप हैं, लड़के वाले, इन्हें मार पीट के भगा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कोशिश की खुद से कि मैं वहाँ जाके रहूँ, मैं वहाँ अपना घर बसाऊँ, लेकिन वो लड़का तैयार नहीं हुआ। अब इस तरह से ये भटकते भटकते यहाँ कंचन मैडम के पास पहुँची। कंचन मैडम के पास पहुँचने के बाद हम लोगों ने बात किया इनसे, इनका काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद सारा तोड़ मरोड़ करने के बाद निर्णय निकला कि चलो तुम्हें घर में बसा देंगे। इसके पास अगर बोलें तो एक भी जो है इनके पास सबूत नहीं है कि जिससे यह अपने आशिक को फंसा सके या फिर उन्हें बोल सके कि यह मेरा पति है। बस इनके पास यही एक बहुत बड़ा सबूत है कि जिसके साथ ये रह रही थी, आशिक के साथ, उनका एक बच्चा है। ये देखिए माफ़ी भी मांग रही है और यह बच्चा का DNA मैच हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने काउंसलिंग किया, इन्हें समझाया कि चलिए आप तो आशिक के साथ रह जाइएगा, रख देंगे। लेकिन उसके बाद कंचन मैडम इन्हें बहुत समझाई, देखो जो किए बहुत बड़ा गलती है, पूरे समाज के सामने माफ़ी मांगो समाज से कि मैंने गलती किया है, इस तरह का चीज़ें ना करें, नहीं तो ना आप घर के रहेंगे ना घाट के, मतलब बीच रोड पे आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं पहले वाले पति जैसे भी थे, हाँ छोटा मोटा झगड़ा होता है, हर एक के घर में होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप तुरंत निर्णय ले लीजिए और आशिक के साथ फरार हो जाइए। तो इनको बहुत समझाने के बाद यह जो है अपने गलती को स्वीकार की
कि हाँ मुझे नहीं भागना चाहिए, मतलब दूसरा वाला पति दारू बेचता है, पहला वाला पति पीता है, तो सबसे ज़्यादा पागल कौन, पहला या जो बेच रहा है वो। तो बोली नहीं सर वही ठीक थे, जैसा भी थे, लेकिन मैंने ये बहुत बड़ा गलती की। अब इनकी गलती के वजह से आप देख सकते हैं इनका जो है दो बच्चा किस तरह से रोड पे आ गया है। नहीं उनको शिक्षा सही से मिलेगा, नहीं उनको पिता का प्यार मिलेगा। अब एक महिला की गलती की वजह से दो बच्ची का जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। अब इनको मैं समझा रहा था, डांट रहा था, तो ये महिला सिर्फ रोए जा रही थी, बार बार रो रही थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, गलती भी करती है लेकिन हेल्प भी करना पड़ता है। तो कंचन मैडम बोली चलो कोई नहीं, हम आपका हेल्प करेंगे, हम आपको आपके आशिक के साथ रखेंगे। तो ये सारी चीज़ हुआ, काउंसलिंग हुआ, बातचीत हुई और महिला बार बार रो ही जा रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं महिला को आप देख के समझ सकते हैं इसका क्या स्थिति होगा। खुद से कमाना, 2 बच्चों को पालना, खाना पीना, पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, और हर एक महिला का एक पति होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो समाज में आपको जीने नहीं देंगे। बहुत सारा के राक्षस भी होते हैं, और समाज के कुछ गिने चुने लोग जो समाज के लिए हमेशा आगे आते हैं, वो लोग किस तरह से गलती करते हैं ये चीज़ भी देखिए। उन लोगों को देखना चाहिए, जब ये महिला आई है और बोल रही है ये मेरा पति है, ये मेरे साथ रिलेशन में कुछ दिन रहा है, तो उनको समझना चाहिए, इनको घर में रखवाना चाहिए। अब हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, प्रशासन नहीं पहुंच सकती, इसलिए बहुत सारे संस्था जो है अब खुल गया है, इस तरह के महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो। लेकिन हाँ, इससे मैं आप लोगों को एक संदेश ज़रूर दूंगा, अगर आप लोग भी ऐसा गलती करते हैं प्लीज़ सतर्क हो जाएं और इस तरह की गलती ना ही करें, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आपके बच्चे का जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए बिहार बदनाम है और शिक्षा में पिछड़ा राज है। और यही सब समझाने के बाद बाकी जो है कंचन मैडम बोली कि हम इनको न्याय दिलाएंगे, इनको घर पे रखवाएंगे। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, माइक का जो है साउंड नहीं आ पाया, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।